Hello kids, good morning and welcome again in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, I am going to start books back exercise and question answer of your science books chapter 4, our skeletal system. I had already shared the explanation of this chapter with you even before this. So if you have not seen, then you must watch it. Then you will get the complete chapter. It will be understand and your question answer and books exercise will also be remembered quickly. So let us start. Objective type question is our first question. Circle the correct answer. A. Which of these is a part of skeletal system? इनमें से कौन सा skeletal system का part है? स्टमक नहीं है, मसल्स भी नहीं है, हार्ट भी नहीं है. द करेक्ट आंसर इज स्कल. तो यहाँ देखिए मैंने पहले से लगा रखे हैं. नंबर बी, दिस पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स द हार्ट. हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ये स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है. कौन सा है? गार्डल्स है? नहीं. रिबकेज? यस, द रिबकेज इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रिबकेज ही हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. स्कल और लिम्स भी नहीं होंगे. करेक्ट आंसर है हमारा बी, रिबकेज. नंबर सी, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल जॉइंट. इनमें से कौन इमूवेबल जॉइंट्स का एग्जाम्पल है? इमूवेबल जॉइंट्स का मतलब क्या होता है? ऐसा जॉइंट जो बिल्कुल फिक्स होता है, बिल्कुल हिलता नहीं है. तो नंबर 1 में है बॉल एंड सॉकेट, नंबर 2 पिवट है, नंबर 3 स्कल एंड नंबर 4 हाइंड जॉइंट. द करेक्ट आंसर इज स्कल. स्कल ही वो जॉइंट है जो बिल्कुल फिक्स होता है, इमूवेबल होता है. तो हम लगा देंगे स्कल में. नंबर डी, दिस इज अ पार्ट ऑफ द शोल्डर गार्डल. शोल्डर गार्डल का एग्जाम्पल है ये. टो, कोलार बोन, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स. एंड द करेक्ट आंसर इज कोलार बोन. नाउ द नेक्स्ट इज मैचिंग. मैच द फॉलोइंग इज क्वेश्चन नंबर 2. ए, ब्रेस्ट बोन. एंड द ब्रेस्ट बोन, the another name of breast bone is sternum. So we match it with sternum. Immovable joints is skull. Skull is immovable joint. Movable joint is hip joint, and the answer is hip joint. Involuntary muscles. Involuntary muscles is our muscles of heart, because it is involuntary muscles. ये अपनी इच्छा से काम करते हैं और इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो जिन मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, और ऐसा मसल्स हमारे हार्ट का होता है. ई में है देखिए वॉलेंट्री मसल्स, और वॉलेंट्री मसल्स भी होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसा मसल्स होता है हमारे लेग का. तो हम इसको यहाँ मिलाएंगे लेग्स में. वॉलेंट्री मसल्स, मसल्स ऑफ leg. Again I am repeat. Breast bone, sternum. Immovable joints, skull. Movable joints is hip joint. Involuntary muscles, muscles of heart. Voluntary muscles, muscles of. Now the next question is question number 3. Rewrite these sentences correctly. तो यहाँ पे कुछ sentences हैं जो कि थोड़े से इनकरेक्ट हैं, उन्हें हमने करेक्ट करके दोबारा लिखना है. ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर इमूवेबल जॉइंट्स. तो यहाँ पे ये सारे सेंटेंस सही है, बट थोड़ी सी इसमें चेंज हो जाएंगे. और अब हम लिखेंगे ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल. यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट लोअर जॉ. लोअर जॉ. ओके. और अब हम पढ़ेंगे इसे. स्कल के बाद हमने लिखना है एक्सेप्ट लोअर जॉ आर इमूवेबल जॉइंट. तो हम अब सेंटेंस को ऐसे पढ़ेंगे और करेक्ट करके लिखेंगे. ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल एक्सेप्ट लोअर जॉ आर इमूवेबल जॉइंट्स. और अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. तो आप अपनी बुक में कर लें इसको, या अपनी नोटबुक में इसको दोबारा से लिखें. नंबर बी में है देयर आर ओवर 600 बोन्स एंड अबाउट 206 मसल्स इन आवर बॉडी. तो ये देखिए थोड़ा सा उल्टा हो गया है. इन्होंने बोन्स की जगह पे मसल्स को और मसल्स की जगह पे बोन्स को कर दिया है. तो हम इसे करेक्ट करके दोबारा लिखेंगे. देयर आर ओवर, यहाँ हम कर देंगे 206 बोन्स एंड अबाउट 600 मसल्स, यहाँ पे कर देंगे. ओके. इन आवर बॉडी. और अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया.
द नेक्स्ट इज मसल्स आर अटैच टू बोन बाई कार्टिलेज। तो यहाँ पे ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे कार्टिलेज की जगह पे टेंडन्स लिख देंगे और फिर हम लिखेंगे मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाई टेंडन्स। द नेक्स्ट इज डी, टेंडन्स प्रोटेक्ट बोन्स बाय प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। यहाँ पे टेंडन्स को काटेंगे और लिखेंगे हम कार्टिलेज। कार्टिलेज लिखकर हम फिर इस सेंटेंस को दोबारा लिखेंगे, कार्टिलेज प्रोटेक्ट बोन्स बाय प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। चलिए हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। टिक द ऑड वन, द हिंट विल टेल यू समथिंग अबाउट द ग्रुप। यहाँ जो हिंट है वो आपको इस ग्रुप के बारे में कुछ बताएगा, जिसके आधार पे आपने इन ग्रुप से जो अलग हैं उनको आपने टिक लगाना है। तो ए में है स्कल, बैकबोन, लंग्स, रिब केज। तो यहाँ पे हिंट में क्या है, पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो ये जो ग्रुप है वो पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम के हैं, तो जो उनसे अलग हैं उन्हें हमने टिक लगाना है। स्कल भी हमारा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, बैकबोन भी है, रिब केज भी है और लंग्स बिल्कुल अलग है, तो हमने लंग्स को टिक लगाना है। ओके, तो ये हमने लगा दिया। बी में लोअर आर्म, अपर आर्म, फिंगर एंड टो। हिंट में है पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स। फोर लिम्स के पार्ट का ग्रुप है ये, जो उनसे अलग है उन्हें हम टिक लगाएंगे। तो फोर लिम्स वाला, फोर लिम्स क्या होता है, हमारा हाथ का पार्ट। तो हाथ के पार्ट में हमारा लोअर आर्म आ जाएगा, अपर आर्म आ जाएगा, फिंगर भी आ जाएगा, टो कहाँ जाएगा, ये हमारा हिंड लिम्ब का पार्ट होता है, इसलिए इसे हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट सी है फिंगर्स, टो, अपर लेग, लोअर लेग। और हिंट में क्या है, पार्ट्स ऑफ द हिंड लिम्स। तो यहाँ पे हिंड लिम्स का ग्रुप है और इनमें जो उनसे अलग होंगे उन्हें हम टिक लगाएंगे। तो फिंगर्स जो है हमारे फोर लिम्स का पार्ट है, तो हम इसे टिक लगा देंगे, क्योंकि टोज, अपर लेग एंड लोअर लेग आर द पार्ट्स ऑफ हिंड लिम्स। नाउ द नेक्स्ट इज डी, पिवट, हिंज, स्कल एक्सेप्ट लोअर जॉ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंट में क्या है, मूवेबल जॉइंट। यहाँ जो ग्रुप है वो मूवेबल जॉइंट्स के हैं और जो मूवेबल जॉइंट्स नहीं हैं उन्हें हमने यहाँ पे टिक लगाना है। तो स्कल जो है वो इमूवेबल जॉइंट है, ये मूवेबल जॉइंट नहीं है, इसे हम मूव नहीं कर सकते हैं, तो हमने स्कल को टिक लगाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, गिव वन वर्ड आंसर। तो यहाँ पे वन वर्ड आंसर करने हमने। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी स्केलेटन, SKELETON। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है पेंसिल से, आपको दिख रहा होगा, या फिर मैं लिख भी दूंगी यहाँ पे SKELETON, स्केलेटन। ओके, नेक्स्ट है दीज आर द स्मॉल बोन्स ऑफ द बैकबोन। बैकबोन में जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिनसे जुड़कर हमारा पूरा बैकबोन बना होता है, उन छोटी हड्डियों को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वर्टेब्रे। तो यहाँ पे स्पेलिंग लिखेंगे VERTEBRAE। ओके, तो आप भी इसको कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा नंबर सी, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमन। पेयर ऑफ रिब्स कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। इसको हम कहते हैं जॉइंट, तो हम यहाँ पे जॉइंट लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा, द हार्ड एलास्टिक सब्सटेंस दैट कवर्स द बोन एंड एट ए जॉइंट। यहाँ पे कार्टिलेज लिखेंगे और कार्टिलेज की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए CARTILAGE। ओके, तो आप यहाँ से देखकर लिख लीजिए। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। नाउ कम टू द क्वेश्चन, and the first question is short answer question, and question number 1 is what forms our skeletal system, यानी skeletal system किन से बना है, किन किन से बना है। and the answer is our skeletal system consists of the skull, backbone, ribcage and the bones of the limbs and girdles। तो यहाँ आपको फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने फिगर इसलिए डाले हैं ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो जो हमारे skeletal system का पार्ट है वो है हमारा स्कल, रिबकेज,
यानी पसली पिंजर भी जिसे हम कहते हैं। इसके बाद ये हमारा फोर लिम्स है जिनमें हमारे हाथ आते हैं। इसके बाद हमारा हिंड लिम्स है जिसमें हमारा पैर आता है, ये देखिए हिंड लिम्स। इसके बाद हमारे गार्डल्स आते हैं, ये है हमारा शोल्डर गार्डल और ये है हमारा पेल्विक गार्डल। तो ये हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के पार्ट। और ये है हमारा पेल्विक गार्डल। ओके, तो ये है हमारे स्केलेटल सिस्टम के सभी पार्ट्स। इसे बनाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मैंने बस इसलिए डाला था कि मैं आपको समझा सकूं कि हमारे स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं और किन किन से हमारा स्केलेटल सिस्टम बना होता है। तो मैंने चैप्टर में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ बोन्स इज द स्कल मेड अप ऑफ। जो हमारा स्कल है वो किस तरह की हड्डियों से बना है। एंड द वेरी सिंपल आंसर, द स्कल इज मेड अप ऑफ फ्लैट बोन्स, यानी चपटी हड्डियों से हमारा स्कल बना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स क्या होते हैं। द लास्ट टू पेयर ऑफ रिब्स दैट आर जॉइंट ओनली टू द बैकबोन इज नॉन एज फ्लोटिंग रिब्स। तो आप यहाँ पे देखिए जो हमारे रिब्स हैं, यहाँ देखिए ये जो दो रिब्स आखिरी के होते हैं ये सिर्फ हमारे बैकबोन से कनेक्ट होते हैं और ये ब्रेस्ट बोन के साथ कनेक्ट नहीं होते, इसलिए इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। चलिए, तो फ्लोटिंग रिब्स आप समझ गए होंगे। फ्लोटिंग रिब्स क्या होते हैं। द लास्ट टू पेयर ऑफ बोन्स, जो नीचे के दो रिब्स होते हैं वो सिर्फ बैकबोन से जुड़े होते हैं, इसलिए उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द टू गैडल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो अभी मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कि दो गैडल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो होता है हमारा शोल्डर गार्डल, जो कि हमारा शोल्डर के पास होता है, और नेक्स्ट होता है जिसमें शोल्डर गार्डल में हमारा फोर लिम्स होता है, और नेक्स्ट होता है हमारा पेल्विक गार्डल और इसके अंदर हमारे हिंड लिम्स आते हैं। ओके, तो ये आपको चित्र बनाना ज़रूरी नहीं है, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे चित्र डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेम द टू टाइप ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में दो तरह के जो मसल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। द आंसर इज द टू टाइप ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी आर वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। नेक्स्ट इज आवर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। गिव एनी वन फंक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, स्कल, बैकबोन, रिबकेज, फोर लिम्स और लिम्स और कार्टिलेज। तो पहले वाले का हम लिखेंगे एक फंक्शन। स्कल हमारा क्या करता है, स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। और आपको पता ही है कि जो ब्रेन है हमारा कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, क्योंकि वहीं से हमारे सारे मैसेज जो हैं वो बॉडी के हर पार्ट तक सारे मैसेज को हमारा ब्रेन ही भेजता है। तो जो स्कल है वो हमारे उस ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा बैकबोन है, और बैकबोन के एक फंक्शन को लिखना था, इट प्रोटेक्ट्स द नर्व्स एंड ब्लड वेजल्स। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि ये हमारे नर्व्स को और हमारे ब्लड वेजल्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उनकी सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है हमारा रिब केज। रिब केज प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड लंग्स। रिब केज हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। नंबर 4, लिम्स। 4 लिम्स हेल्प अस टू पिक एंड कैरी थिंग्स। 4 लिम्स का मतलब होता है हमारे हाथ जो हमें सामान को उठाने और ढोने में मदद करता है। एंड द हिंड लिम्स हेल्प अस टू वॉक एंड रन। और जो हमारा हिंड लिम्स यानी हमारा पैर होता है वो हमें चलने में और हमें दौड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द बोन बाय प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। जो कार्टिलेज होता है वो हमारी क्या मदद करता है, वो हमारे लिए करता है कि दो हड्डियों को आपस में रगड़ने से वो बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट एंड टू पेयर ऑफ लिम्स। इन दोनों के ऊपर आपने शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो आइए हम शॉर्ट नोट लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स का हम लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ मूवमेंट। जितने तरह के मूवमेंट दिखाई देते हैं शोन,
जितने तरह की जो मूवमेंट दिखाई देते हैं उनके आधार पर हम इन जॉइंट्स को 4 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला है हमारा पिवट जॉइंट्स। दिस अलो आवर हेड टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड एंड अप एंड डाउन। जो पिवट जॉइंट होता है वो हमारे जो हेड है उसको अलो करता है ऊपर नीचे और साइड टू साइड मूव करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिस जॉइंट अलोज मूवमेंट इन मेनी डायरेक्शन, एग्जाम्पल हिप एंड शोल्डर। तो जो बॉल और सॉकेट जॉइंट है वो किस तरह के मूवमेंट को अलाउ करता है, वो मेनी डायरेक्शंस में जो हमारा मूवमेंट है उसको अलाउ करता है, जैसे कि हिप और शोल्डर का जॉइंट। नेक्स्ट है हमारा हिंज जॉइंट। इट अलोज मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन। ये जो जॉइंट है वो सिर्फ एक ही दिशा में मूवमेंट को अलाउ करता है, जैसे कि एल्बो और नी, यानी कि हमारी कोहनी की हड्डी और जो हमारी घुटने की हड्डी है उनमें हिंज जॉइंट पाए जाते हैं जो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। इट अलोज ग्लाइडिंग मोमेंट। ये ग्लाइडिंग मोमेंट को अलो करता है। दैट इज बोन्स कैन स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। एग्जाम्पल क्या है, रिस्ट एंड एंकल, यानी हमारी कलाई की और हमारी एड़ी की हड्डियां में जो जॉइंट है वो ग्लाइडिंग जॉइंट है। यहाँ पे देखिए सारे जॉइंट्स के बारे में मैंने फिगर डाले हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, मैंने बस समझाने के लिए। देखिए पिवट जॉइंट है जो कि हमारे गर्दन, हमारे गले के पास, हमारे हेड के पास होता है, जिससे हम साइड टू साइड अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकते हैं। देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और ये हमें एनी डायरेक्शन में मूव करने देता है। हिंज जॉइंट है जो कि सिर्फ वन डायरेक्शन में मूवमेंट होता है जिसकी वजह से, और ग्लाइडिंग जॉइंट है, और ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से क्या होता है, ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट है वो क्या करता है, इट अलोज ग्लाइडिंग मूवमेंट, दैट इज द बोन्स कैन स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पेयर ऑफ लिम्स। अब यहाँ पे हमने टू पेयर ऑफ लिम्स के बारे में बताना, शॉर्ट नोट लिखनी है। तो जो हमारे टू पेयर ऑफ लिम्स हैं वो क्या हैं, फोर लिम्स हैं और हिंड लिम्स हैं। वी हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, द फोर लिम्स और आर्म्स एंड द हिंड लिम्स और लेग्स। तो फोर लिम्स यानी कि हमारा आर्म्स यानी हाथ वाला भाग होता है और हिंड लिम्स यानी हमारा पैर होता है। द फोर लिम्स कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ अपर आर्म, लोअर आर्म, फोर लिम्स एंड फिंगर्स। इट हेल्प अस टू पिक एंड कैरी थिंग्स। जो हमारा फोर लिम्स होता है उसमें हमारे ऊपर के हाथ का ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा और फिंगर्स होते हैं, और ये क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ को पिक करने में और उन्हें कैरी करने में। नेक्स्ट है हमारा हिंड लिम्स। इट कंसिस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ अपर लेग, लोअर लेग एंड टो। जो हमारा हिंड लिम्स है वो कंसिस्ट करता है बोन्स ऑफ अपर लेग यानी पैर का ऊपरी हिस्सा, लोअर लेग यानी पैर का निचला हिस्सा, एंड टो और पैर की उंगलियां। हिंड लिम्ब हेल्प अस टू वॉक एंड रन। और ये हिंड लिम्स जो है वो हमें वॉक करने में और रन करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स के बीच अंतर हमें बताना है कि उनमें क्या अंतर होता है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, और दोनों के दो दो एग्जाम्पल्स भी बताएं। तो वॉलंटरी मसल्स यानी कि ऐच्छिक मांसपेशी जिसे हम कहते हैं। तो जो मसल्स हुज मूवमेंट वी कैन कंट्रोल आर वॉलंटरी मसल्स। तो ऐसे मसल्स जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स होंगे आर्म्स के और लेग्स के मसल्स। नेक्स्ट है हमारा इनवॉलंटरी मसल्स। तो इनवॉलंटरी मसल्स आर द मसल्स हुज मूवमेंट वी कैन नॉट कंट्रोल। इनके जो मूवमेंट है उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इनके जो एग्जाम्पल हैं वो होंगे मसल्स ऑफ हार्ट एंड लंग्स। इनके एग्जाम्पल हैं मसल्स ऑफ हार्ट एंड लंग्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे क्वेश्चन आंसर और बुक्स की बैक एक्सरसाइज हो जाती हैं। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ते रहें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रखें। बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।